आज का इस लेक्चर जो है वो आपका हिस्ट्री की जीस्टिंग है, जिसमें आपको हिस्ट्री की सारी डिटेल्स दी जाएंगी। बट बिफोर वी बिगिन, आपके लिए प्राप्ति आईएएस लाया एक ऑफर जिसे बोलते हैं प्राप्ति आईएएस श्योर शॉट। ये बेटा 60 बच्चों के लिए होता है जो पूरे एनएम में चलता है। देखिए, इसमें एक सिंपल सी चीज़ हम करते हैं। जब आप आज की डेट में आईएएस पीसीएस की प्रिपरेशन करते हैं या किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो सबसे बड़ा इशू ये आता है कि आप एग्ज़ाम कैसे क्लियर करेंगे, क्या करेंगे। तो प्राप्ति आईएएस ने इसकी एक श्योरिटी दे रखी है कि आपके प्री और मेंस की हम रिटर्न श्योरिटी लेंगे कि अगर आपका प्री और मेंस नहीं निकलता तो आपकी 100% फीस रिफ़ंड कर देंगे। इसमें एक आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा, उसके थ्रू आपको इसकी डिटेल दी जाएंगी और उसके थ्रू आप इस काम को करेंगे। अगर आपको कोई भी इशू होता है, कुछ भी चाहिए, तो प्लीज़ इसको आप दिए गए नंबर्स पे कॉल करके जानकारी ले लें या हमें मेल कर दें। मेल करने के लिए आप praptiis@gmail.com पे मेल कर सकते हैं, हमें डिटेल्स मिल जाएंगी और हम आपको कॉल बैक कर लेंगे। दूसरी चीज़, ये श्योर शॉट इसलिए अच्छा ऑफर है क्योंकि आज तक किसी ने भी स्टैम्प पेपर पे आपको रिटर्न एश्योरेंस नहीं दिया। सिलेक्शन रेशियोज़ बेहतर हैं कोचिंग के, तो आप चाहें तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। मच मोर डिटेल्स आपको लेनी है तो आप स्टाफ को कॉल करिए, वो आपको सारी डिटेल्स देंगे। चलिए बिना देरी के अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हेलो क्लास, जैसे आपसे हमने पहले बोला था कि अब हम अपने स्पेशल लेक्चर स्टार्ट करेंगे जो आपके प्रॉपर मैनर में होंगे हर टॉपिक से। आपको पहले बता चुका हूं कि सिविल सर्विसेज की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कुछ बेसिक चीजें चाहिए जो आपके लिए जरूरी हैं, जिसमें आपको प्रॉब्लम ना हो। तो आपको क्या चाहिए, आपको वैदिक कल्चर भी पढ़ना है, आईवीसी भी पढ़ना है, पर उससे पहले प्री हिस्टोरिक पीरियड जो है वो आप ना पढ़ें, कोई इशू नहीं है। इसके बाद आप चैल्कोलिथिक हो गया, ब्रॉन्ज एज जो अभी चलेगा उसके बारे में, इसकी बेसिक्स जो पीछे हैं, आहार सोथी, इन सब के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, उसको भी हम इग्नोर कर रहे हैं अभी। ये भी चीजें आप देख लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ये चीजें आपको समझ के चलनी है। प्री हिस्टोरिक फेज बेटा हमने छोड़ा हुआ है। प्री हिस्टोरिक फेज छोड़ने के बाद हम सीधे आईवीसी पे आ रहे हैं, तो आईवीसी के बारे में हम आपसे बात करते हैं। आईवीसी को अगर आप देख लीजिए तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जब हम बेटा स्टार्ट करते हैं तो हमें पहली बेसिक चीजें समझनी है। इंडस वैली सिविलाइजेशन कहां से स्टार्ट हुआ, क्या लॉजिक था, क्या इश्यूज थे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, लेट सपोज हम बोलें कि 100% था, तो हमने जो अभी तक सर्च किया है वो हमने सिर्फ 3% सर्च किया है और 97% अभी भी नॉन सर्च्ड है। अब भाई क्वेश्चन ही आता है 3% से सर्च किया है, 97% सर्च क्यों नहीं किया। तो उसका बेसिक रीजन बेटा ये होता है, 97% सर्च ना करने का कारण है कि यहां पे क्राउड आ चुका है, पॉपुलेशन आ चुकी है और लोग रहने लगे हैं, तो अब इस एरिया को आप सर्च नहीं कर सकते। आप कोशिश करके भी जब इस एरिया को सर्च नहीं कर सकते तो इसे आप इग्नोर करते हैं और इस चीज को नहीं करते। इस 97% को सर्च करने के बाद हमें कुछ चीजें पता चली। अब जो चीजें बेटा पता चली वो कैसे पता चली, इसे भी आप देख लीजिए। जब आप आईवीसी की बात करते हैं तो आईवीसी 3 फेजेस में डिवाइडेड है। प्री हड़प्पन फेज, मैच्योर हड़प्पन फेज एंड लेटर हड़प्पन फेज। ये 3 फेजेस हैं, कहीं पे तीनों ट्रेसेस मिलेंगे, कहीं पर कोई मिलेंगे। बट जो हम इसके फीचर्स पढ़ेंगे मैच्योर हड़प्पन फेज के पढ़ेंगे। जैसे आप अपने शहर में रहते हैं, आपका 90s का शहर अलग था, 2020 का शहर अलग है। तो अगर आपसे कोई आपके शहर के फीचर्स बोलेगा तो आप कहेंगे सर यहाँ मॉल्स हैं, मेट्रोज चलती हैं, लग्जरी कार्स चलती हैं। बट अगर आप 90s के फीचर्स बताने लगेंगे तो आप जाहिर सी बात है अपने पुराने शहर की बात करेंगे। तो किसी भी सिविलाइजेशन का जो सबसे एडवांस फेज होता है हम उसकी बात करते हैं, तो उस एडवांस फेज की बात हम यहां पे भी करते हैं। अब इनके फीचर्स की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है बेटा कि आईवीसी के सारे शहर प्लैंड हैं। सारे शहर का मतलब सब नहीं, कुछ ऐसे हैं जो नॉन प्लैंड भी हैं, बट मैक्सिमम जो हम ट्रेसेस पढ़ेंगे वो प्लैंड पढ़ेंगे। तो प्लैंड है, प्लैंड होने का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री पे रोड्स कट करेंगी, पहली इंपॉर्टेंट फीचर्स जिसमें 90 डिग्री पे रोड कट करेंगे। 90 डिग्री पे रोड कट करने के बाद और इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, ये ग्रिड पैटर्न बना लेगा, इसको ग्रिड पैटर्न बोलते हैं, एग्जाम में पूछा गया है। इसके साथ यहां पर सैनिटेशन बहुत अच्छा होगा। सैनिटेशन अच्छा होने का मतलब है इनके यहां टॉयलेट्स, बाथरूम होंगे, ये बाहर नहीं जाएंगे, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होगा। तो जितना एक एडवांस शहर को चाहिए होता है रन करने के लिए वो सारे फीचर्स इनके पास होंगे। इस एडवांसमेंट के साथ ही यहां पर चल रहे होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। सैनिटेशन और ड्रेनेज सिस्टम स्ट्रांग होने का फायदा होता है। कहा जाता है 16th सेंचुरी का लंदन में इतना प्रॉपर नहीं था जितनी अच्छी सैनिटाइजेशन इन्होंने 2300 BC में दे दी थी आप लोगों को। तो ये आपको बेसिक चीज याद रखनी है। अब पूछा जाता है सर ये ग्रिड पैटर्न और प्लान सिटी क्या होती है। प्लान सिटी का बेटा मतलब सिंपल सा होता है कि आप किसी शहर में बसने से पहले, पॉपुलेशन के आने से पहले
उसको आप प्रॉपर प्लान कर लें। जैसे आप एक प्लॉट लेते हैं और उसमें घर बनाते हैं तो आप प्रॉपर प्लानिंग करते हैं कि भाई यहाँ पे ये होगा, वैसे पूरे बड़े शहर की प्लानिंग की जाती है, उसको तैयार किया जाता है। हमारे यहाँ एक अमरावती अभी बन रहा है, इसको जब आप डेवलप होके देखेंगे तो ये, और एक चंडीगढ़ हमारे यहाँ ऑलरेडी है। ये जो हमारे यहाँ चंडीगढ़ है ये प्लान सिटी में आता है, तो ये प्लान सिटी है। बाकी हमारे कंट्री में जितने भी शहर हैं वो पहले से बसे हुए थे, उनको हम धीरे धीरे बढ़ाते चले गए। तो यहाँ पर रोड्स का पैटर्न अलग है, बट यहाँ पर बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक चीजें बनाई जाएंगी, तो एक हमारे लिए पॉजिटिव नोट होता है कि इसे हम कर सकते हैं। अब बात आती है, क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा कि आईबीसी को सिर्फ 3% हमने एक्सकैवेट किया है, तो 3% एक्सकैवेट किया है, तो जो इसकी स्क्रिप्ट है वो अभी भी किसी ने पढ़ी नहीं है बेटा, ये अभी रीड नहीं की गई। तो जब इसकी स्क्रिप्ट रीड नहीं की गई तो सबसे बड़ा इशू ये आता है कि सर अगर इसकी स्क्रिप्ट रीड नहीं की तो कैसे बात होगी। तो जाहिर सी बात है अभी इसकी स्क्रिप्ट रीड ना होने के कारण इसके बारे में हमें मेन डिटेल्स नहीं पता कि आईबीसी कैसी थी, सिविलाइजेशन के क्या फीचर्स थे, बट हम फिर भी जो अपनी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। आईबीसी की स्क्रिप्ट ना पढ़े जाने का कारण क्या है, इसके स्क्रिप्ट के छोटे छोटे वर्ड्स मिले हैं, कोई एक बड़ा सा साइन बोर्ड या कोई बड़ी सी लैंग्वेज के बार्ड्स नहीं मिले। अगर ये नहीं मिलते तो आप लैंग्वेज को एसोसिएट नहीं कर सकते, एक इशू आता है। इस लैंग्वेज को पढ़ने का सबसे बड़ा रोल प्ले किया था महादेवन ने। महादेवन ने क्लेम भी किया है कि उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ ली है, बट इसको किसी ने फॉलो नहीं किया। बट आपके एग्जाम में ये जरूर पूछा जाता है कि इसको किसने पढ़ा है, तो आपको ध्यान रखना है इसको पढ़ने का काम किया था महादेवन जी ने, और महादेवन जी ने इसके बारे में सारी बातें आपको बताई हैं, बट इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। इसके आगे अगर आप जाते हैं तो जाहिर सी बात आती है कि सर ये चीजें कैसे पता चलती हैं। तो मॉडर्न एज में जो भी चीजें इससे ट्रेस में हमें मिल जाती हैं उसको हम कॉपी यहीं से कर लेते हैं। जैसे अपर टाउन और लोअर टाउन, सेटेडल एंड लोअर टाउन भी आप बोल सकते हैं। तो ये सेटेडल एंड लोअर टाउन बेटा इसलिए दिया गया है क्योंकि यहां पर लोग रहते थे और रिचुअलिस्टिक पर्सन्स और हेड्स रहते थे, या सुपीरियर पर्सन्स रहते थे, या रूलिंग क्लास रहती थी, और नीचे ट्रेडर्स एंड लोकल पीपल्स रहते थे। तो इन दोनों से हमें क्या पता चलता है, इन दोनों से हमें इनके ट्रेसेस के बारे में पता चलता है, इनकी चीजें पता चलती हैं कि ये क्या था, ये सिविलाइजेशन कैसा था, यहाँ पर क्या चीजें हो रही थी। इतनी चीजें जब आप देखेंगे तो जैसे यहाँ पे एक आपका ग्रेट बाथ मिला है, तो ग्रेट बाथ हमें क्या बताता है, ग्रेट बाथ हमें बताता है कि भाई जैसे ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है, जैसे स्टेयर्स और जैसे बाथरूम्स बनाए गए हैं, वो क्लियर है कि किसी रिचुअलिस्टिक फेस्टिवल में यूज किया जाता था। फिर यहाँ से जो गॉड्स मिले हैं, जैसे मदर गॉडेस आपको मिली है, तो मदर गॉडेस जो मिली है वो आपको एक ही ट्रेस देती है। भाई मदर गॉडेस के मिलने का ही सिंपल सा मतलब है कि भाई ये किसकी बात कर रहे हैं, फर्टाइल गॉडेस की बात कर रहे हैं। फर्टिलिटी की गॉडेस हमारे यहाँ कौन है, शिव पार्वती। पार्वती से पहले सती थी, सती मदर गॉडेस बोली जाएंगी। इसके बाद आपको पेहुलाज मिले हैं, पेहुलाज मतलब मेल सेक्स ऑर्गन, ये आपको किससे कंपेयर करता है, शिवलिंगा से। इसके बाद हमडबुल मिला है, हमडबुल आपको किससे कंपेयर करता है आज की डेट में, नंदी से। तो हम देख सकते हैं कि अर्ली ट्रेसेस ऑफ शिवा वर्शिपा भी हमें यहां मिल जाता है। तो जब ये सारी चीजें हम यहां से देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि आज के मॉडर्न हिस्से से हम गेस कर सकते हैं। इतनी चीजें आप समझ गए, ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको अर्ली फेज में समझने हैं। दूसरा 3 फेजेस आपको मैंने बोले हैं, कुछ ऐसे प्लेस साइट्स हैं जहां पर ये तीनों फेजेस मिले हैं, कुछ ऐसी साइट है जहां पर सिर्फ एक फेज मिला है। अब तीनों फेज कैसे मिलते हैं ये भी आप समझ लीजिए। मान लीजिए पहले आपका अर्ली हड़प्पा था या प्री हड़प्पन फेज था, तो प्री हड़प्पन फेज की सिविलाइजेशन डैमेज हुई या इसके ऊपर आपने मैच्योर हड़प्पन फेज बना दी। फिर धीरे धीरे मैच्योर हड़प्पन फेज रुइन हुई तो अपने लेटर हड़प्पन फेज बना दी। मैच्योर हड़प्पन फेज जो होती है वो प्री हड़प्पन फेज के बाद है, तो लेटर हड़प्पन फेज होती है मैच्योर हड़प्पन फेज के सारे फीचर्स को खत्म करने के लिए होती है, इसमें फिर उसके कोई फीचर्स नहीं रह जाते। अब आप इसके आगे अगर देखेंगे तो आपको क्या पता चलेगा, जैसे मैंने आपका लिखा हुआ है कि यहां पर आपका मांडा ये वो। अब इसको यहां समझ लीजिए पहले क्या है ये, आपको मैंने पहले भी जब पिछला इंट्रोडक्शन का लेक्चर लिया था तब बताया था। तो आप समझ लीजिए आपका राइट हैंड साइड जो होता है वो ईस्ट होता है अगर आप कॉपी की तरफ हैं, तो लेफ्ट साइड वेस्ट होता है, हेड आपका नॉर्थ होता है और फीट आपके साउथ होते हैं। तो आप ये 4 डायरेक्शंस कवर कर लीजिए, इन 4 डायरेक्शन से आपको हेल्प होगी। और मैंने कहा था इसमें आपको मैथ्स लिखना है, MADS, तो ये आप लिख देंगे तो आपको इसके चारों कॉर्नर पता चल जाएंगे क्या है जो यहां पर लिखा हुआ है। देखिए M लिखा है, M से आपका क्या है, मांडा। तो यहां पर आपको मांडा के बारे में बात करनी है। मांडा कहां पर है बेटा, अखनूर जिला है और ये कहां पर है, JNK में है। अखनूर जिले की जब आप बात करते हैं तो वो JNK के पास होने के लिए सबसे बड़ा फीचर मिलता है, यहां पर रिवर आपकी चेनाब है। कॉपी उठा लिया करिए बेटा, जब आप लेक्चर आते हैं कॉपी पेन लेके बैठेंगे तो जैसे क्लासरूम में पढ़ते हैं उस तरह टीचर आपसे बोलता जाएगा, आप लिखते जाएंगे,
आपकी तैयारी ज्यादा बेहतर होगी। ऑनलाइन को हम ऑफलाइन मोड में ला सकते हैं, बशर्ते आप क्लासरूम एटमॉस्फेयर की तरह खुद भी घर पे बैठने की आदत डाल। तो अगर आप लिख रहे हैं तो मांडा पहला है, फिर से बोल दे रहा हूं, जेएंडके में है, अखनूर डिस्ट्रिक्ट है, पहलगाम के पास है, रिवर चेनाब है, और इसको ढूंढा था जगपत जोशी ने। किसने ढूंढा था? जेपी जोशी ने, जिनका पूरा नाम है जगपत जोशी। इसके बाद बेटा ए से मैंने आपको बताया था आलमगीरपुर। आलमगीरपुर बेटा वही प्लेस है जो यूपी में पाया जाता है, मेरठ के पास। रिवर हिंडन है, यही हिंडन रिवर है जो बाद में यमुना से मिलती है जाके। तो ये हिंडन रिवर के पास है, आलमगीरपुर मेरठ के पास, और इसको यगदत्त शर्मा या वाईडी शर्मा ने ढूंढा था। अगला जो है जिसके बारे में बात करेंगे, डी से, डी आपका महाराष्ट्र में आएगा, इसका नाम पूरा दैमाबाद है। दैमाबाद पे रिवर आपकी प्रवरा पाई जाएगी, और इसको ढूंढा था बीपी बोपरी धिकर ने। ध्यान रखिएगा, बीपी बोपरा धिकर ने इसे ढूंढा था, और यहां पर जो रिवर आपकी है वो प्रवरा आएगी। इसके बाद जब आप वेस्ट में जाएंगे, वेस्ट में आपका सुतकेंडोर आएगा। ये जो आपका एस लिखा है आपको सुतकेंडोर देगा। इसे सर स्टाइन ने ढूंढा था। सर स्टाइन ने जब ढूंढा था तो इन्होंने ये बोला था कि ये लास्ट फेज है यहाँ का। और यहां पर क्या हुआ था, सुतकेंडोर जब ढूंढा गया था बेटा, तो यहां पर को कुछ बेसिक चीजें मिली थी। इसको अगर आप समझ लें तो क्या है, सुतकेंडोर आज की डेट में दास्त रिवर पर है, और ये जो है बलूचिस्तान एरिया में पाया जाता है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का एरिया है। बलूचिस्तान वही एरिया है जो पाकिस्तान से डिस्प्यूट में रहता है और वो उनसे फ्री होने की कोशिश करता है। कई सारे इसके लिए आपके नेटफ्लिक्स की भी सीरीज हैं, शेड ऑफ ब्लड्स एंड ऑल, जिसमें बलूचिस्तान पूरा दिखाया गया, इंडियन सपोर्ट दिखाया गया, वो सारी चीजें। तो ये बलूचिस्तान एरिया है जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये एरिया आपके लिए है। अब इसको आपको यहां से याद रखना है। अब हिस्ट्री आती है कि आईवीसी ढूंढा कहां से गया, तो 1826 में चार्ल्स मेसन पहली बार गए। इन्होंने एक टीला देखा था इस तरह जमीन पे उठा हुआ, तो इन्होंने कहा ये टीला है, अशोकन कोई साइट होगी, उन्होंने इग्नोर किया, चले गए। बट उसके बाद 1921 में जॉन मार्शल ने सीरियसली इसको लिया और इसको एक्सकेवेट कराने की कोशिश की। तो डीआर साहानी ने सबसे पहले हड़प्पा ढूंढा, और आरडी बनर्जी ने, राखलदास बनर्जी ये हैं, और ये दयाराम साहानी। अगर पूरा नाम लिखना है, डीआर साहानी का दयाराम साहानी, आरडी बनर्जी का राखलदास बनर्जी। 1922 में इन्होंने मोहनजोदड़ो ढूंढा। तो ये दोनों चीजें आ जाएंगी। इसके बाद डेट्स में बड़ा कंफ्यूजन होता है, एनसीईआरटी कुछ लिखती है, अलग बुक कुछ लिखती है। तो इसकी रियल डेट डीपी अग्रवाल साहब ने दी थी 2300 से 1750 बीसी। फिर बोलूंगा कहां से, 2300 से 1750 बीसी इसकी डेट मानी जाती है बेटा। इस डेट से इसका काम चलता है। तो 2300 से 1750 बीसी को अगर आप कवर अप करते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या है इस एग्जाम का प्रोसेस। तो आप अगर कभी भी एग्जाम में रिजल्ट में आपको कहीं कुछ लिखना है तो आप ये लिखेंगे 2300 से 1750 बीसी इसकी चीज मानी जाती है। इसके बाद और इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके जो है वो आपको मैं बता दे रहा हूं। इसमें गॉड्स की बात करेंगे तो एक आपका इमेजिनरी एनिमल है, इमेजिनरी एनिमल है वन हॉर्न्ड यूनिकॉर्न। अगर हिंदी मीडियम की बात करेंगे तो इसको बोलते हैं एक श्रृंगी। ठीक है, अगर आपने मूवी देखी होगी मोहनजोदाड़ो, तो उसमें एक बकरी जैसा व्हाइट कलर का एनिमल आता है जिसकी एक सींग निकली होती है, उसे एक श्रृंगी बोलते हैं। तो इमेजिनरी एनिमल में बेटा आपका वन हॉर्न्ड यूनिकॉर्न आ जाएगा। इसके बाद वर्शिपल एनिमल, जो रियल एनिमल है जिसको ये वर्शिप करते हैं, वो है हम्ड बुल। हम्ड बुल का मतलब होता है कुबड़ वाला बैल, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद अगर इंपॉर्टेंट गॉड्स की बात करेंगे तो याद रखिए नेचर को भी वर्शिप करते थे, इसको भी डिनाई नहीं किया जा सकता। और नेचर को वर्शिप करते थे तो यहां पर मोहनजोदाड़ो में एक सील मिली है जिसे पशुपति टाइप सील बोलते हैं। इस पशुपति टाइप सील के कारण आईवीसी के बहुत बड़े फीचर्स दिए गए हैं। तो पशुपति टाइप सील में इन्होंने क्या किया है बेटा, इन्होंने इसमें एक योगी बैठे हुए हैं, मान लीजिए सील है, कुछ ऐसी सील मिली हो तो मान लीजिए यहां पर आपके योगी साहब बैठे हैं, मतलब आज वाले योगी नहीं, एक योगी की मुद्रा में कोई इंसान बैठा है, और इनको हमने क्या बोल दिया, हमने इनको बोल दिया कि ये शिव हैं। इनके एनिमल्स यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है डियर कहाँ पर है, राइनो कहाँ पर है, बुल पाया गया कि नहीं पाया गया, बफेलो पाई गई है, काऊ क्या पाया गया। तो ये अभी जब हम इसको मोहनजोदाड़ो पढ़ेंगे तो उसके सारे फीचर्स वहां पे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर कुछ बेसिक चीजें पाई गई हैं वो आपको याद रखनी है। तो ये एनिमल्स के बारे में हो गया, भगवान के बारे में हो गया। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट गॉड जो है वो है मदर गॉडेस। तो अगर आप बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, सबसे ज्यादा वर्शिप हुई है मदर गॉडेस की, जो सृष्टि की रचना करती है उनकी सबसे ज्यादा पूजा की गई थी आईवीसी में। तो मदर गॉडेस के बारे में इसमें बात जरूर की गई है।
ये आपकी स्टार्टिंग है आईवीसी की, अभी इसके अंदर हमें बहुत चीजें पढ़नी है, बहुत चीजें करनी है, तो इतने पे भी हम रुकते हैं। जैसे आपसे मैंने बोला था कि आपको स्लाइड में चीज़ें दे दूंगा आईवीसी की इंपॉर्टेंट साइट्स कौन सी हैं। तो अगर आप अभी स्लाइड देख रहे होंगे तो इसमें आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि कौन कौन सी साइट्स हैं जिन्हें आपको पढ़ना है और समझना है। तो आइए इनके बारे में बेसिक जान लेते हैं। देखिए, अगर इतना पढ़ लेंगे तो प्री में आपकी सारी चीज़ें आ जाएंगी। सबसे पहले हड़प्पा आपको पढ़ना है। दयाराम साहनी ने इसे एक्सीवेट किया था। रावी रिवर के किनारे है, ठीक है। माउंट गोमरी एक प्लेस है, डिस्ट्रिक्ट है, पाकिस्तान पंजाब में, वहाँ पर है। यहाँ से ह्यूमन एंटोनॉमी का सैंडस्टोन मिला है, ग्रेनरी मिली है और बुलक कार्ट मिला है, मतलब बैलगाड़ी मिली है। इसके बाद मोहनजोदाड़ो, इसे बेटा माउंट ऑफ डेथ बोलते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया। आर डी बनर्जी ने ढूंढा था, ठीक है, 1922 में। इंपॉर्टेंट रिवर इस टाइम पे इंडस मिली थी। लरकाना डिस्ट्रिक्ट पंजाब पाकिस्तान में है। यहाँ से ग्रेट बाथ मिला है, ग्रीनरी मिली है, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल मिली है, पशुपति शिवा सील मिली है, स्टेटाइट स्टैचू ऑफ अ बियर्ड मैन मिला है, पीस ऑफ अ वुवन क्लोथ मिला है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट लेके इसे याद कर लीजिएगा। फिर सुतकंडोर स्टेन ने ढूंढा था 1929 में, साउथ वेस्ट बलूचिस्तान प्रोविंस में, पाकिस्तान में है। दाश्त रिवर है बेटा, ट्रेड पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है बेबीलोन और हड़प्पा के लिए। चौहनदड़ो है बेटा, एनजी मजुमदार ने ढूंढा था। सिंध इंडस रिवर के किनारे है, बिट्स मेकिंग की शॉप है, मनका बनाने का काम होता है। एक फुटप्रिंट है जिसमें कुत्ता बिल्ली को चेस कर रहा था, मैंने आपको लेक्चर में भी अंदर पढ़ा रखा है। आप अगर पूरा लेक्चर ध्यान से देखेंगे तो इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ। इसके बाद बेटा इसी में अगली इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप देखेंगे तो और इम्पॉर्टेंट साइट्स की अगर आप बात करेंगे तो आमरी है। आमरी भी एनजी मजुमदार ने ढूंढी थी। बैंक ऑफ इंडस रिवर है ना। एंटीलोप एविडेंस यहाँ पे मिलते हैं। इसके बाद आपका कालीबंगन है, घोष ने ढूंढा था 1953। राजस्थान के गग्गर रिवर में है। फायर अल्टर्स, कैमल बोन्स एंड वुडन प्लोग कार्ड मिलता है। ये रहता एक तरह से हल होता है वुडन प्लोग अगर बात करें वो। लोथल बेटा पिया राव ने ढूंढा था, गुजरात में है। लोथल का मतलब भी माउंट ऑफ डेथ है गुजराती लैंग्वेज में, ठीक है। पहला मैन मेड पोर्ट है, डॉकयार्ड है, राइस हस्क मिलता है, फायर अल्टर्स मिलते हैं और चेस प्लेइंग मिलती है। चौपड़ का खेल बोलते हैं, मतलब शतरंज जो आप खेलते थे उसी तरह होता था वो। सुरकोटदा होता है, जेपी जोशी जगपत जोशी ने ढूंढा था, गुजरात में। घोड़ी की हड्डी मिलती है और बीट्स मेकिंग का कारखाना है, मनके मिलते हैं। बनावली आर एस बिस ने ढूंढा था, हिसार डिस्ट्रिक्ट में, बिट्स मेकिंग और बारले और एविडेंस प्री हड़प्पा और हड़प्पन कल्चर दोनों का मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बनावली। वुडन प्लॉग मिलती है, वुडन नाली मिलती है, वुडन ड्रेनेज, तो नाली का एविडेंस यहाँ से ठीक से नहीं मिलता। धौलावीरा आर एस बिस ने ढूंढा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, रन ऑफ कच्छ में है। वाटर हार्नेसिंग सिस्टम मिलता है, वाटर रिजर्वायर मिलते हैं, साथ में बहुत बड़ा साइन बोर्ड यहीं से मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं जो आप यहीं से याद कर लीजिएगा। बाकी लेक्चर में चीज़ें आपको मैं समझा चुका हूँ बेहतर मैनर में। इसके बाद कुछ चीज़ें जो वो इम्पोर्ट करते हैं तो उनके रीजंस आपसे पूछे जाते हैं। तो कॉपर क्षेत्रीय राजस्थान से और बलूचिस्तान से, गोल्ड साउथ ईस्ट इंडिया और अफगानिस्तान पर्शिया से, टीन अफगानिस्तान बिहार से, लेपिस लेजुली अफगानिस्तान से, तारकशु पर्शिया से, एमेथिस्ट महाराष्ट्र से, एगेटे गुजरात से और जेडे सेंट्रल एशिया से। ये सारी चीज़ें बेटा इम्पोर्ट करते हैं। इसके बाद इंडस स्क्रिप्ट की बात करेंगे तो आपको पहले भी बताया, अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी, पिक्टोग्राफिक है। इसको बोस्टोफर्डन बोलते हैं। ये लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती है। इस स्क्रिप्ट की सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं, नीचे आप देखेंगे तो ये साइंस हैं जिनके थ्रू स्क्रिप्ट आप पढ़ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अब है, आपने प्री पूरा पढ़ लिया तो अब आप मेंस राइटिंग के क्वेश्चंस कुछ करिए। तो आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, इन मेंस राइटिंग के क्वेश्चंस को यहीं से ऐड कर लीजिएगा। पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा और चौथा ये रहा। तो आप इन सब क्वेश्चंस को एक बार रीड करिए, इनको आंसर करने की कोशिश करिए। आपको कोई भी दिक्कत होती है मुझे मेल करिए। मुझे मेल करने के लिए आप dpsrana4u@gmail.com पे भी कर सकते हैं। तो और चाहें तो प्रत्यायस पे भी कर सकते हैं। आप मुझे मेल करिए, जो भी डाउट होंगे आपके मीन्स राइटिंग के क्वेश्चंस में मैं उन्हें सॉर्ट आउट करूँगा। ठीक है, यही स्लाइड्स बेटा आगे एडिट थी, इनको आप देख लीजिएगा।